जो ड्रॉप डाउन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जैसे ये जो है ये क्या है, सिंगल सेलेक्ट है। एट ए टाइम इसमें क्या सेलेक्ट होगी, एक ही वैल्यू। जैसे ये है, ये भी क्या है, सिंगल सेलेक्ट। एक टाइम पे इसमें एक ही वैल्यू, ये जो दिख रहा है ये भी क्या है, सिंगल सेलेक्ट है। ये भी जो दिख रहा है ये क्या है, सिंगल सेलेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक सेलेक्ट करोगे दूसरा हट जाएगा, कोई और करोगे दूसरा हट जाएगा। आ रही बात समझ में? ये सारे क्या हैं, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। बहुत से एप्लीकेशन में तुमको दिखेंगे भी मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट में क्या होता है कि जैसे एक सेलेक्ट कर लिए ना, इसके बाद दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई तीसरा भी। जैसे 8 है, 8 में मन किया 2 सेलेक्ट करने का तो 2 कर लो, 1 करने का मन किया तो 1 कर लो, 5 सेलेक्ट करने का मन किया तो 5 कर लो, 8 के 8 सेलेक्ट करने का मन किया तो 8 के 8 कर लो। वो मल्टी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। बट जनरली यूज वो क्या होते हैं, कम होते हैं, अक्सर जल्दी देखने को नहीं मिलते, लेकिन नेट पे फिर भी मिल जाएंगे ढूंढ। अभी देखो ढूंढते हैं, मिल जाएंगे। सेंटर सेलेक्ट करने के लिए मिलते हैं। सेंटर सेलेक्ट करने में अभी भी देखो थोड़ा सा, अभी हमने तुमको ड्रॉप डाउन बताया, लेकिन जो ड्रॉप डाउन दिखाया है वो कैसा है, मतलब सिंगल सेलेक्ट है। जो भी है तुमने एक पहचान देखी उसकी, उसको इंस्पेक्ट किया, उसका टैग क्या पाया, सेलेक्ट पाया। देखने में भी ड्रॉप डाउन जैसा, और जब इंस्पेक्ट किया तो टैग भी क्या आया, सेलेक्ट आया। अब एक और ड्रॉप डाउन भी होते हैं जो देखने में ड्रॉप डाउन जैसे लगते हैं, लेकिन उनका टैग सेलेक्ट नहीं होता। उनको बोलते हैं क्या, कस्टम ड्रॉप डाउन। क्या बोलते हैं, कस्टम ड्रॉप डाउन। जो क्या होते हैं, लोग दिखने में वैसा रहेगा, लेकिन जब इंस्पेक्ट करोगे तो उसका टैग सेलेक्ट नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो वो भी बहुत यूज में दिखाई देंगे, लेकिन ये जो मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन है वो बहुत कम दिखाई देते हैं। सेंटर वेंटर सेलेक्ट करने में सब कस्टम वाले रहते हैं। चलो आगे देखेंगे, तो पहले ये देखते हैं, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। देखो फर्स्ट नेम यहाँ सेलेक्ट हो गया कि नहीं, बाय डिफॉल्ट खुला था तो पहले क्या था, लीड नंबर, लेकिन तुरंत सेलेक्ट इसने क्या कर दिया, फर्स्ट नेम। तो ये कोड है ड्रॉप डाउन में वैल्यू। अच्छा फर्स्ट नेम कर लिया। अच्छा ये देखो, कोई दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहला हट जाएगा। जैसे मान लो हमको वेबसाइट करना हो तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और क्या लिखें, वेबसाइट। अब जानते हो क्या होगा, इसी ड्रॉप डाउन में पहले जाके क्या, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, वेबसाइट। लेकिन इतने तेज जल्दी से होगा कि तुमको पता नहीं चलेगा कि कब फर्स्ट नेम आया कब वेबसाइट हो गया। इसीलिए काम करते हैं, ये लाइन देखिए कि नहीं कभी, थ्रेड डॉट, ये बताया कि नहीं हमने अभी, नहीं। वैसे ये लाइन इसलिए होती है कि कुछ देर के लिए स्क्रिप्ट क्या हो जाए, रुक जाए। देखो लाइन क्या लिख रहे हैं हम, एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, थ्रेड, THREAD, डॉट स्लीप। और पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं, मांग रहा है। क्या मांग रहा है, लॉन्ग, मतलब नंबर ही भेजना है। और देख लो मिली सेकेंड भेजना है। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें 5000, 5000 मिली सेकेंड मतलब 5 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000। तो जानते हो, अब देखो एरर आ रहा है ना, ये लाइन लिख लोगे अब से, थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड एक क्लास है, स्लीप उसका मेथड है, उसमें आपने पैरामीटर भेजा है 5000। तो इसका मतलब है, पहले इसका मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब है जब तुम इसको रन करोगे तो जैसे ही लाइन नंबर 41 पे आएगा तो किसको चलाएगा, 41 को। 41 के बाद कहाँ आएगा, 42 खाली है, फिर कहाँ आएगा, 43 पे। 43 पे क्या लिखा है, थ्रेड डॉट स्लीप 5000। जानते हो, तो 5000 के लिए रुक जाएगा, सो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। 5 सेकंड बाद उठेगा, फिर आगे चलेगा। तो 5 सेकंड का एक इंटरवल ले लेगा, एक ब्रेक ले लेगा, और 5 सेकंड बाद कोड चलेगा।
तो तब क्या होगा, तब तुम देखोगे पहले फर्स्ट नेम सेलेक्ट होगा, फिर 5 सेकेंड रुकेगा, तब फिर क्या सेलेक्ट होगा, वेबसाइट। अब तुमको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? यस सर। कहाँ? हाँ, यहाँ एरर भी देगा जब भी इसको लिखोगे, तो हमेशा कर्सर ले जाना, और कर्सर ले जाओगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा। सब ये ऑप्शन याद रखो भाई, नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाला क्या लिखा है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। बस कुछ अभी मत समझो इसको, बस इसको क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करोगे अपने आप एरर चली गई। अब चलाते हैं, तुम देखना यहाँ तक जल्दी जल्दी आएगा करेगा, फिर ये करने के बीच में 5 सेकंड का क्या लेगा, गैप। अगर हम यही लिख दें क्या, 15,000, तब कितने देर रुकेगा, 15 सेकंड। चलो दिखाते हैं। ये थ्रेड डॉट स्लिप की जगह जगह यूज होता है, जिसको हम यही यूज कर रहे हैं। देखो अभी देखो, अभी फर्स्ट नेम ही है ना, 15 सेकंड रुक रहा है, 15 सेकंड बाद फर्स्ट नेम से चेंज करके क्या करेगा, वेबसाइट करेगा। पंद्रह सेकंड तो उतनी देर के लिए तुम स्क्रिप्ट अपनी क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। चलो आगे बताएंगे कि आखिर स्क्रिप्ट को, जैसे अभी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, हमको देखना था, यस। अभी क्या अगर हम नहीं करते तो फट से उसको करता, फट से इसको करता, हमको दिखता नहीं। हम देखना चाहते थे भाई क्या क्या हो रहा है, तो हम बीच में ये लाइन डाल दिए, तो जहां भी डालेंगे ये लाइन वहां पे स्क्रिप्ट, जैसे अगर ये लिख दें, 15 सेकंड तो ज़्यादा हो गया ना, काफ़ी देर तक रुका था। अब जैसे यहाँ लिख दें ऐसे, यहाँ, तो क्या होगा, जब लाइन नंबर 32 चलेगी, इसके बाद जब थ्रेड डॉट स्लिप पड़ेगा तो 5 सेकंड क्या हो जाएगा, हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद, जैसे नहीं यूट्यूब देख रहे हो, चल रहा है, पॉज कर दिया, फिर प्ले कर दिया, सेम वैसे ही ये भी है, जितना टाइम दोगे उतनी देर के लिए क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। अगर हर जगह रोकना हो तो हर बार लिखो, लेकिन हर जगह रोकोगे क्यों? नहीं भाई, इसको थ्रेड डॉट स्लिप आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। थ्रेड डॉट स्लिप आपको हमेशा जब कहीं रोकना है तो ये है, लेकिन चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों है क्या है इसको। इसका एक नाम और भी है, इसी को लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिक वेट। क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेट। कुछ देर वेट नहीं कर रहा, 15 सेकंड 5 सेकंड जितना टाइम दिया उतनी देर तक वेट किया, तब आगे बढ़ाना। तो बहुत से लोग इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेट भी बोलते हैं। क्लियर है ये? अच्छा पहले ये सब छोड़ो, तो अब तुम एक ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट कर ले रहे हो कि नहीं? यस। कैसे, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, और उसमें पास क्या कर रहे हो, उसका टेक्स्ट जो तुमको सेलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, और भी ड्रॉप डाउन कोई? इसके बाद मान लो जब क्रिएट में है, चलो इस बटन पे आते हैं। ये कौन सा है, क्रिएट लीड। यहाँ कोड लिखा भी तो है, आई थिंक नहीं लिखा है, चलो लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसका टैग क्या था, IMG है। और सेंड कीज के बजाय क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो क्या कर देगा, प्लस बटन पे क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। यहाँ पे मान लो ये है ना, हम यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं क्या, मिस्टर या डॉक्टर, ये सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी ड्रॉप डाउन है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या करोगे इसे, सिंपल, किसी भी ड्रॉप डाउन पे करना रहेगा काम, सबसे पहला काम तो यही होता है, क्या करो, उसे इंस्पेक्ट करो। टैग क्या है, सेलेक्ट है, नेम क्या है, नेम है, क्लास है। तो चलो 10 नेम और क्लास है ना,
तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, नेम का। क्या लिखें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और क्या था टैग, हाँ टैग था सेलेक्ट @name इक्वल्स टू नेम की क्या वैल्यू। ठीक, और इससे क्या मिल जाएगा हमको, वेब एलिमेंट किसका, अब वेब एलिमेंट लिख देते हैं WE सेलेक्ट, लिख देते हैं क्या, टाइटल सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि डॉक्टर मिस्टर, क्या हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जो भी है। वेरिएबल का नाम है XYZ भी रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम्हें पता है ना किसी भी ड्रॉप डाउन पे काम करना होता है, जैसे इस पे करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके अंदर उसका जो वेब एलिमेंट बनाए हैं वही क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, और इसके बाद सेलेक्ट क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट तो बन ही गया। लिख देते हैं सेल टाइटल करके नाम रख दे रहे हैं। अब सेल टाइटल, मान लो हमको सेलेक्ट करना है क्या, डॉक्टर, तो उस मेथड कौन सा कॉल करें, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, वैसे नंबरिंग देखें, ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है, 6 है ना। तो ध्यान से देखो, एक मेथड और भी है, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, देखे हो ना, टेक्स्ट के सारे सेलेक्ट कर रहे थे। एक मेथड है सेलेक्ट बाई इंडेक्स, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, इंट मांग रहा है, इंडेक्स नंबर मांग रहा है। मतलब जानते हो क्या, मतलब अगर तुमको यहाँ डॉक्टर सेलेक्ट करना है तो डॉक्टर किस नंबर पे, 1 2 3 4 5 ना, ये गिनती 1 से नहीं गिनता, कहाँ से गिनता है, 0 से, जैसे एरे नहीं करता, कहाँ से गिनता है, 0 से ना, ये भी 0 से गिनता है। तो डॉक्टर का नंबर क्या आएगा, 4 ना। तुम चाहो तो देख लो इस चीज़ को, सेलेक्ट बाई इंडेक्स ये मेथड करो, और यहाँ लिखो क्या, कोई डॉक्टर फैक्टर कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ क्या लिख दिए, 4। सेलेक्ट बाई इंडेक्स का काम ये है कि उसको इससे मतलब नहीं क्या लिखा है, उसको इससे मतलब है कौन पांचवा है। अब लेकिन ऐसा मत करने लगना कि आइटम हो 4 और बता रहे हो कि 8वां करो, मतलब जितने हैं उससे कम में ही। सेलेक्ट बाई इंडेक्स, हाँ यही है क्या, ये देखो डॉक्टर सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। नंबरिंग से भी सेलेक्ट हो सकता है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन है, क्या, लीड सोर्स। मान लो इस ड्रॉप डाउन में भी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए भी क्या करना है भाई, कोई भी ड्रॉप डाउन हो यूज करना हो तो सिंपल तरीका है, पहले का बनाओ क्या, वेब एलिमेंट, एक्सपाथ निकाल के बनाओ वेब एलिमेंट, फिर सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें भेजो और मेथड क्या करो, कॉल करो। आ जाओ फिर देखो इसमें क्या है, ये लो जी, टैग का नाम क्या है, सेलेक्ट है, नेम है ना, और नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू क्या है, लीड सोर्स है। तो एक्सपाथ बना लोगे, कर लोगे ना इस पे। अच्छा एक और देखते हैं, ये भी एक ड्रॉप डाउन है कि नहीं है, इंडस्ट्री। कैसे करोगे, राइट क्लिक करो, इसको भी क्या करके देख लो, इंस्पेक्ट करके। आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, ये सारे ड्रॉप डाउन तो कैसे हैं, वैसे ही है, इजी हैं, और 2 मेथड तो आप जान ही गए हो। अरे चलो पहले तब एक बार और ढंग से अब इसको देखो, कल हमने इवन एक बार बताया भी था, लेकिन इसको ढंग से समझो। ड्रॉप डाउन अब तो समझ में आ गया ना, 2 मेथड।
कौन कौन से? सेलेक्ट बाय इंडेक्स और सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो अब एक जरूरी चीज़ और देखो ड्रॉप डाउन के बारे में, और ये कल हमने बताया था तुमको कि अगर ड्रॉप डाउन को कभी पूरा सा एनालाइज करने की कोशिश करो, जैसे यही ड्रॉप डाउन था ना, मान लो इसी को हमने राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया, ये है ड्रॉप डाउन। टाइप क्या होता है इसका? सेलेक्ट, और एट्रीब्यूट होते हैं जैसे दूसरों के पास होते हैं वैसे इसके पास होते हैं। लेकिन ध्यान देना, इसके अंदर एक खास बात होगी, सेलेक्ट पे शुरू होगा, सेलेक्ट पे खत्म होगा, और इसके अंदर भी बहुत कुछ होगा। ध्यान से समझो इस चीज को। देखो ऐसा व्यवहार तुमको इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ नहीं दिखा था, याद करो यार। इनपुट पे शुरू हुआ, यहीं खत्म हो गया, बात ही खत्म। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एट्रीब्यूट्स है ना। लेकिन जरा इसको तो देखो, सेलेक्ट पे शुरू हुआ, सेलेक्ट पे खत्म हुआ, बीच में तो बहुत कुछ दिख रहा है कि नहीं? पहले तो अच्छा इस रिलेशन को समझो, HTML में इस रिलेशन को समझो। इस रिलेशन को बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। अगर हम यहां कहें तो सेलेक्ट क्या है? पेरेंट है, और ऑप्शन उसके क्या है? चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि देखो सेलेक्ट पे शुरू हुआ, सेलेक्ट की यहां से बाउंड्री शुरू होती है, यहां खत्म होती है। इसके अंदर जो आएगा वो इसका क्या कहा जाएगा? चाइल्ड कहा जाएगा। और तो याद रखना, सेलेक्ट के पास हमेशा चाइल्ड जरूर होगा। इनपुट के पास देखा ना, नहीं था। बटन के पास देखा, नहीं था। किसी के पास हो भी सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेलेक्ट एक ऐसा होगा जिसके पास चाइल्ड जरूर होगा। एकदम 100% श्योर है, रहेगा ही रहेगा। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, उतने चाइल्ड रहेंगे जितने ऑप्शन यहां तुमको दिखाई दे रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? लो 6 हैं। कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 2 2 4 2 6। नन 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है टोटल ना। तो यहाँ भी गिन लो, देख लेना 6 ऑप्शन टैग हो गए। देखो एक ऑप्शन पे शुरू हुआ, ऑप्शन पे खत्म हुआ, ऑप्शन पे शुरू हुआ, ऑप्शन पे 2 3 4 5 6। कहीं भी देख लो। ये भी ड्रॉप डाउन देख रहे थे ना, ये सब भी थे ना, ये लीड सोर्स। जरा इसको भी देखो इंस्पेक्ट करके। देखो सेलेक्ट है ना भाई, लेकिन खोलो, देखो सेलेक्ट पे शुरू हुआ, सेलेक्ट पे खत्म हुआ, अंदर अभी बहुत कुछ है। और कितने आइटम है भाई लीड सोर्स में? देखो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो इसके अंदर भी कितने होंगे? 13 होंगे। चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई बात समझ में? हमेशा सेलेक्ट क्लास के अंदर ऑप्शन टैग, सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग होगा। और एक चीज देखो, ध्यान से समझना, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है इसके बारे में। और हर ऑप्शन टैग के पास जनरली तुमको एक चीज मिलेगी, वो ऑप्शन पे शुरू होगा, ऑप्शन पे खत्म होगा, और उसके बीच में जो टेक्स्ट रहेगा, जैसे इसका नन, यही क्या है? इनर टेक्स्ट होगा। अक्सर ऑप्शन के पास तुम्हें क्या मिलेगा? इनर टेक्स्ट मिलेगा। क्या मिल रहा है भाई? कोल्ड कॉल। यहां क्या मिल रहा है? इज एग्जिस्टिंग कस्टमर। और जो इसका क्या होता है, जो इसका इनर टेक्स्ट होता है, वही आपको यहां दिखाई देता है। याद रहेगी बात? सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट के अंदर क्या होंगे? कई ऑप्शन होंगे, हर ऑप्शन के पास इनर टेक्स्ट होगा। और ध्यान से देखो, एक एट्रीब्यूट और मिलेगा, वैल्यू। एक एट्रीब्यूट और मिलेगा, कौन सा? वैल्यू। ठीक है। अच्छा एक चीज देखते हैं, कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम लोग? ये कोल्ड कॉल वाला है क्या? कौन सा? ये लीड सोर्स है ना। जरा इस पे भी काम करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। नेम क्या है? लीड सोर्स। तो बस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ
डबल स्लैश टैग क्या था, सेलेक्ट @name इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, और बन गया क्या हमें वेबली मेट। लिख देते हैं WE क्या, इसका नाम लीड सोर्स। अब न्यू सेलेक्ट और भेज दिया क्या, लीड सोर्स, सेलेक्ट इसका नाम क्या रहता है, सेल लीड सोर्स। फिर सेल लीड सोर्स डॉट सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। क्या दे दें, टेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना भाई, कोल्ड कॉल। देख लो स्पेलिंग, हम भी एकदम ऐसे लिख देते हैं, कोल्ड। सब कुछ सही है ना। टाइटल सेलेक्ट करेगा, इसके बाद इसे क्या सेलेक्ट करना है, कोल्ड कॉल सेलेक्ट करना है लीड सोर्स। टाइटल में जाके 4 दिए हैं तो डॉक्टर सेलेक्ट करेगा 5वें नंबर पे जो है। हो गया क्या, कोल्ड कॉल। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक चीज़ लेकिन ये देखना, इसी कोल्ड कॉल को देखो, इसी लीड सोर्स को, इसके पास देखो जितने यहाँ पे ऑप्शन हैं उतने ही यहाँ पे ऑप्शन टैग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और हर ऑप्शन टैग के पास क्या है, इनर टेक्स्ट है, और साथ में क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट भी है, और उसकी भी वैल्यू क्या है, सेम है, क्या है, कोल्ड कॉल। लेकिन याद रखना इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। किसी एप्लीकेशन में हो सकता है तुमको वैल्यू क्या दिखाई दे, XYZ, और इनर टेक्स्ट क्या दिखाई दे, ABCD। जैसे यहाँ तो दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा क्या होंगे, दोनों अलग अलग। तो याद रखो, देखो एक मेथड और भी है, सेलेक्ट बाई वैल्यू। मेथड का नाम क्या है, सेलेक्ट बाई वैल्यू। और यहाँ भी वैल्यू भेजना है, तो कभी भी याद रखना सेलेक्ट बाई वैल्यू मेथड यूज करोगे तो इसका ये वाला टेक्स्ट नहीं भेजोगे, तब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उसे क्या करना, इंस्पेक्ट करना, फिर जो ऑप्शन दिख रहा है उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉपी करना। अगर मान लो एक बार, जैसे मान लो यहाँ वैल्यू रही होती ABCD और यहाँ वैल्यू रही होती XYZ, मान लो यही ऑप्शन तुमको सेलेक्ट करना। अगर सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट मेथड कॉल करते तो क्या भेजते, ABCD, और अगर सेलेक्ट बाई वैल्यू मेथड कॉल करते तो क्या भेजते, XYZ। दोनों में अंतर है कि नहीं है, याद रखना इस बात को। इंटरव्यू में ये चीज़ पूछते हैं कि सेलेक्ट बाई वैल्यू और सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट में क्या अंतर है, तो बताना कि सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट में तो जो ड्रॉप डाउन का विजिबल टेक्स्ट होता है वो भेजते, जो सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन का जो विजिबल टेक्स्ट होता है। लेकिन सेलेक्ट बाई वैल्यू में उस ऑप्शन के वैल्यू एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है उसको भेजते। ये लिख लेना, इंटरव्यू में एग्जैक्टली पूछते हैं कि भाई सेलेक्ट बाई वैल्यू, 2 मेथड है तो दोनों का क्या मतलब है। एक है कि विजिबल टेक्स्ट के सहारे सेलेक्ट करना, और एक है उसके एट्रीब्यूट के वैल्यू के सहारे। और किस एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट, इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, सेलेक्ट बाई वैल्यू। तो ये भी काम करेगा है? तीनों का काम एक ही है, सेलेक्ट ही करना। लेकिन जैसे इसका क्या है, जैसे मान लो कई बार तुमको पता नहीं है कि ड्रॉप डाउन में क्या वैल्यू आएगी और क्या वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें पता है कि वहाँ आएगी, हमको चौथी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो 3 भेज दोगे तो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा,
चौथी, उसको मतलब नहीं है कि उसमें क्या लिखा है और क्या लिखा हुआ नहीं है। अगर उसके टेक्स्ट के सहारे कराना चाहते हो तो सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट कॉल कर लेना। अगर उसके एट्रीब्यूट के वैल्यू के सहारे सेलेक्ट कराना चाहते हो तो सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो 3 ऑप्शन इन लोगों ने आपको दे रखे। क्लियर है ये? तो ये तो हो गए 3 मेन मेथड। अच्छा, 3 मेथड और भी दिख रहे होंगे सेम ऐसे ही इसी नाम के। डी सिलेक्ट बाई इंडेक्स, डी सिलेक्ट बाई वैल्यू, डी सिलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, ये 3 मेथड है कि नहीं? इन तीनों का क्या काम क्या है? जो सिलेक्टेड है उसको हटाना। तो भैया वो चीज इसमें नहीं होती। ये मेरा कैसा ड्रॉप डाउन है? सिंगल सेलेक्ट है ना, इसमें हटाना उठाना कुछ नहीं होता। इसमें एक कोई सेलेक्ट कर दो, दूसरा करोगे पहला हट जाएगा। जो मल्टी सेलेक्ट होते हैं वहां ये कंसेप्ट चलता है कि एक से ज्यादा सेलेक्ट भी कर सकते हो, कोई सेलेक्टेड है उसे हटा भी सकते हो। तो ये डी सेलेक्ट वाला मेथड तुम्हारे सिंगल सेलेक्ट में किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ काम तक कहाँ पे है? जहां मल्टी सेलेक्ट। अच्छा, ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है लीड सोर्स वाला, ये कैसा है? सिंगल सेलेक्ट है। ये कैसा है? अगर हम कोड के थ्रू पता करना चाहें कि मेरा सेलेनियम हमको बताए कि वो सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट है, तो देखना सेलेक्ट क्लास का एक और मेथड होता है जिसका नाम है इज मल्टीपल। रिटर्न क्या कर रहा है? बूलियन, ट्रू या फॉल्स। अगर आपका ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट वाला होगा तो ट्रू देगा, और सिंगल सेलेक्ट वाला होगा तो फॉल्स देगा। बड़ा आसान है। जैसे मेरा ये सिंगल सेलेक्ट है, देख लेना, अभी कॉल करो, रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। अगर देख लो, ये तो मेरा सिंगल सेलेक्ट है ना, मल्टीपल वाला तो है नहीं, तो इसलिए फॉल्स देगा। अगर कोई ड्रॉप डाउन मल्टीपल वाला होता तो क्या देता? ट्रू देता। लेकिन अब मल्टीपल वाले जल्दी देखने को ही नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि लोग मल्टी वाले ड्रॉप डाउन चाहते नहीं, लोग चाहते हैं, लोग बना भी रहे हैं, लेकिन वो लोग कस्टम बना लेते हैं उसके लिए। तो ये तुमको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर देखना हो कि मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, तो एक साइट है वो देती है, वो तो सब कुछ देती है। W3 स्कूल्स, जैसे हम लिखें W3 स्कूल्स और लिख दें मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप, वो लोग तुमको दिखा देंगे सैंपल ऐसे। क्या करें? नहीं, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है, ये भी एक ड्रॉप डाउन है। अब जैसे इसमें एप्पल, बनाना ये तो हट गया, एप्पल सेलेक्ट किया तो बनाना हट गया। लेकिन एप्पल सेलेक्ट किए हो, कंट्रोल प्रेस करो और आप बनाना पे क्लिक करो। अच्छा, ये लो, नहीं यार, वही सही है। आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। या देखो, इनको डी सेलेक्ट भी कर ले रहे है ना, या इसको भी डी सेलेक्ट करना है, कर दिया। ये मल्टी सेलेक्ट है। ये जो ड्रॉप डाउन है ये क्या है? मल्टी सेलेक्ट। इसको भी इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे इसका भी टैग क्या होगा? सेलेक्ट ही होगा, है ना। ऑप्शन इसके अंदर भी है, लेकिन ये सिंगल सेलेक्ट नहीं है, ये क्या है? मल्टीपल। और एक पहचान दिखाएं, मल्टी वाले कैसे होते हैं? उनके पास आगे क्या लिखा होता है? तुम कहोगे सर जी सिर्फ मल्टीपल लिखा है, तो ये भी जान लो, कुछ नहीं लिखा है तो समझ लो ट्रू लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या? ट्रू लिखा है। मल्टीपल ट्रू मतलब ये कैसा वाला है? मल्टी। इसके अंदर एक सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, हटा दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है।
तो उसके लिए भी सेम तरीका है, ऐसे ही काम करना है। अच्छा, सेलेनियम से कैसे 2 सेलेक्ट करोगे? अच्छा चलो सब लोग यही करो, सबके लिए एक टास्क है, इसमें जाओ और 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी है आपको। कैसे करोगे? कंट्रोल नहीं पहले पहले ये URL डाल देना, ड्राइवर डॉट गेट के अंदर ये URL डाल देना, तो ये पेज खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, और फिर इसका XPath लिख लेना और 2 वैल्यू सेलेक्ट करो। कंट्रोल प्रेस करके, तो इसमें तो हम अपने हाथ से कर दे रहे थे, यहाँ कैसे कंट्रोल प्रेस करोगे? देखो इसको, अगर ये है आईडी क्या है इसकी, चलो अगर इसको हम लोग खुद ही अच्छा करते हैं, 1 मिनट, चलो यही करते हैं, इसको स्टार्टिंग में ही कर दे रहे हैं, ठीक है। क्रोम ड्राइवर और क्या लिखते हैं, ड्राइवर डॉट गेट URL डाल दें, वही है ना, सीधे पेज खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा। इसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट XPath, और XPath आपका जो है भाई अरे यार ये तो वैसे भी नहीं, चलो जिंदगी ये कुछ इसके लिए अलग से करना पड़ेगा, वो बाद में बताएंगे, चलो उसको ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं ना, बाद में बताएंगे इसको, फिलहाल इसके बिना ये कोड चल नहीं पाएगा। तुम इसके ऊपर फोकस मत करो, ये तो हम आगे समझाएंगे क्या है। ऐसा नहीं हर ड्रॉप डाउन के लिए है, यही ऐसा करना पड़ रहा है। ये देखो कहाँ है तुम्हारा ड्रॉप डाउन, आईडी है क्या, माई सेलेक्ट लोजू, ठीक, ये हो गया। वेब एलिमेंट और इसका नाम रख देते हैं कुछ भी है, WE मल्टी करके, ठीक है। अब लिखते हैं न्यू सेलेक्ट, ये भेज देते हैं। सेलेक्ट क्लास का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलो सेल नाम के वेरिएबल में रख लिए। अब सेल डॉट सेलेक्ट बाई विजुअल, सेलेक्ट बाई मल्टीपल टेक्स्ट कोई मेथड नहीं होता भाई, सेलेक्ट बाई यही विजुअल टेक्स्ट कॉल करना और क्या भेजना, वहाँ क्या वैल्यू है, जैसे एप्पल है ना, ना भाई, वो तो ढूंढने लगेगा कि विजुअल टेक्स्ट में एप्पल प्लस बनाना लिखा है कि नहीं लिखा है, वो है ना, वो ये नहीं कहेगा कि तुम कह दिए प्लस लगा के, तो कोई कहेगा सर जी कामा लगा के करने लगे तो वो भी करने लगे हैं, तो सबकी अलग अलग डिमांड हो जाएगी ना। इसीलिए वो बड़ी सिंपल चीज़ें रखता है, जो आपकी डिमांड है आप अपने हिसाब से उसे पूरी करो, ठीक है। इसने क्या किया है, मैंने कंट्रोल प्रेस करो, इससे
अच्छा, ये तो ये ऑप्शन दे रहा है कि पहले सेलेक्ट मल्टीपल पे क्या करना होगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले क्या कर देना, सेलेक्ट मल्टीपल पे एक लाइन उसके लिए भी जोड़ दो। ठीक है, तो मतलब कंट्रोल पे नहीं करना है, ये अपने आप क्या करेगा, 1 बाई 1 करके दोनों को सेलेक्ट कर लेगा। नहीं, अब कैसे समझ में आएगा, वो तो हम भी कह रहे नहीं समझ में आएगा। वो तो इसके बिना ये कोड जो अभी चला था चलता ही नहीं, इस वजह से हमने उसको लिखा। ठीक है, अच्छा, तो ड्रॉप डाउन का अब बेसिक आइडिया हो गया। अब तो जो फॉर्म था अपना इसमें सेलेक्ट करो। अभी हमको कल जैसे ये होता है, हमें ये टेस्टिंग करनी होती है कि जैसे पार्टनर सेलेक्ट किया तो पार्टनर ही सेलेक्ट हुआ या नहीं। ऐसा तो नहीं कस्टमर कुछ और सेलेक्ट कर रहा है और सेलेक्ट कुछ और हो रहा है। या कई बार तुमने देखा होगा, कहीं तुम जाते होगे, कहीं कोई ड्रॉप डाउन होगा, उसमें कोई वैल्यू पहले से क्या रहती होगी, सेलेक्ट रहती होगी। जैसे गए टिकट सर्च करने, दिल्ली पहले से सिलेक्टेड है, दिल्ली एक ड्रॉप डाउन में दिल्ली और एक में मुंबई पहले से क्या है, सिलेक्टेड है। फिर तुम जाओ जाके अपना क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जैसे मान लो तुमको ये निकालना है कि पहले से क्या सिलेक्टेड है या सिलेक्ट करने के बाद अब क्या सिलेक्टेड है। मतलब अब हमें कोड आगे देखना होगा, लिख भी देते हैं। हाउ टू गेट selected value from drop down। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सिलेक्टेड है, जैसे सिलेक्टेड का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे इसमें 20 वैल्यू है, लेकिन इस समय क्या सिलेक्टेड है, पार्टनर। इस समय क्या सिलेक्टेड है, वेबसाइट। एट ए टाइम कोई एक वैल्यू सिलेक्टेड है कि नहीं है, तो वही निकालना कि इस समय क्या सिलेक्टेड है। जैसे अभी कहोगे तो वेबसाइट लेके आएगा, अब कहोगे तो क्या लेके आएगा, पब्लिक रिलेशंस। अगर अब कहोगे तो क्या बोलेगा, नन ना, जो सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू ले आना। तो इसके लिए चलो कल देखते हैं। ठीक है।